Pakistan, a country facing increasing water scarcity, is struggling with a critical challenge in efficiency managing its water resources. The country is transitioning from being water-stressed to water-scarce, with annual water availability now falling below 1,000 cubic meter per person. Share the purpose of this conference. Water conferences या इस तरह के इवेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, बट क्रूशल कंपोनेंट होता है कि why we are celebrating this, why we are organizing such events. अगर हम बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, तो there are more than 2.5 billion people जिनको सैनिटेशन फैसिलिटीज की एक्सेस नहीं है. अगर पर्टिकुलरली विमेन की बात करें तो अराउंड 2 billion फीमेल्स हैं जिनको हाइजीन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वाटर पैचिंग में इश्यूज होते हैं, इनफैक्ट सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती. और अगर बच्चों की बात करें तो मोर देन 10,000 चिल्ड्रन डाई ऑन डेली बेसिस ड्यू टू मेनी डिजीजेस जो वाटर रिलेटेड या सैनिटेशन रिलेटेड फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से. और आज जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली हमें ये प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ हम इन चैलेंजेस को डिस्कस कर सकें, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर सकें, और जो एक्सपीरियंसेस और लेसन लर्न हमारे पास हैं हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें. तकरीबन 8 सालों से वाटर एंड सैनिटेशन का जो कंपोनेंट है इसको डेडिकेटली हम जो है इस पे काम कर रहे हैं. हम कल जो कारीगर्स whatever we are doing, we had a great discussion yesterday over the components related to wash. The focus in water. वाटर आप सब जानते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो रिसर्च या आप एक सेंसिटाइजेशन है आपके पास सोशल इश्यूज को देखने के हवाले से, तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कंपोनेंट्स में तो वाटर जो है एक बहुत बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट. अगर हम माजी में चले जाएं तकरीबन 200-300 साल पीछे या उससे भी अब देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं, जंगें हैं, वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, वो पानी के हवाले से जो है. तो अब करते करते अगर हम थोड़ा सा वैसे पीछे चले जाएं 20 साल पहले, कभी ये वाटर जो फिल्टर्ड वाटर और ये जो मिनरल वाटर है इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम. We used to drink whatever the water is coming from the hand pumps या इवन जो वायर मोटर्स लगी होती है कहीं से भी आप कोई इशू नहीं. बट विद द एडवांसमेंट जो है हमने रियलाइज़ किया, दुनिया ने रियलाइज़ किया कि इस एडवांसमेंट की वजह से पानी जो है ख़ास तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो डिगिंग की जाती है फैक्ट्रीज और इनकी वजह से जो पोल्यूटेड कंटेमिनेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होता. इस पे जो है अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों ने काम करना शुरू. अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं. नेशनल वाटर पॉलिसी 2009 है, हमारे पास वाटर पॉलिसी 2018 है. उसके अलावा जो एक्ट्स हैं जैसे 2020 वाटर एक्ट 2020 वो हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को हाईलाइट करते हैं जिनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है. ये सब सेफ ड्रिंकिंग या फैसिलिटेशन ऑफ दीज चैलेंजिंग सिचुएशन जो है उनको प्रोवाइड करना ही नहीं है बल्कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना है. आपका SDG 6 जो है वो आपको इस चीज़ पर फोकस करने के लिए कहता है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी एंड देन सस्टेनेबिलिटी, कि हमें सिर्फ लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है बल्कि उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना है. सो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पॉलिसीज पर बात करें देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स जिसमें एनवायरमेंटल है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, उसके अलावा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर है, रेनफेड एग्रीकल्चर है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो समटाइम्स निगलेक्टेड वन रह जाते हैं और हम मेन फोकस जो है जस्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज पे ही लिमिटेड करते हैं. The inefficient use of water is primarily due to outdated water pricing mechanisms, which encourage wasteful practices
especially in the agriculture sector. पानी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक किया था, अगर हम तकवीन की किताब पढ़े, आप सब लोग जानते हैं इस हवाले को कि पानी की अहमियत जिस दिन से दुनिया वजूद में नहीं आई थी, उस वक्त भी पानी की वही अहमियत थी जो आज अहमियत है। और खुदा की रूह पानी के ऊपर जंबश करती है। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हो गई। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो ताकि खुश्की नजर हो, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हुआ तो उसको समुंदर कहा। जब पानी बन गया तो उसके बाद खुदा ने सब्ज नबातात, फलदार दरख्त, पौधे, ये सारे बनाए। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो उस वक्त खुदा ने दुनिया बनाई, आज भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट खत्म है। हमारी फूड सिक्योरिटी स्टेज पे आ जाएगी। हंगर जो है वो इतनी ज़्यादा दुनिया में प्रिवेल कर जाएगी। और अभी भी हम पाकिस्तान में अगर हम ज़राअत के तनाज़ुर से देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, उनकी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का जो रकबा है, एक रफ अंदाजे के मुताबिक 80 मिलियन हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर कुछ 2.5 एकड़ के बराबर है। तो 80 मिलियन हेक्टेयर रकबे में से सिर्फ 22 मिलियन हेक्टेयर रकबा जो है वो ज़ेरे काश्त है। सिर्फ 22 मिलियन हेक्टेयर, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। और उस 22 मिलियन हेक्टेयर में से 18 मिलियन हेक्टेयर जो रकबा है पूरे पाकिस्तान में, वो आबा शलाका है। आबा शलाका मिलता है यहाँ, जिसको नहरी पानी से सैराब किया जाता है। अब यहाँ से आप हिसाब निकालें। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारा ये जो प्लेनेट अर्थ है, इसका 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो ये एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। पानी का इस वक्त 90% ऑफ द वाटर जो है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वो एग्रीकल्चरल पर्पसेज के लिए पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं। चाहे कोई भी खिता हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी गांव हो, 90 to 93% ऑफ द वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जागना होगा तुझे हर लम्हा में, जागना होगा तुझे हर लम्हा में, पहचानना होगा खुद को अगर आगे बढ़ना है तुझे। सुस्ती ना अहली काहली से हाथ उठा ले, सुस्ती ना अहली काहली से हाथ उठा ले, सीख ले, पढ़ ले, तजर्बात कर ले अगर आगे बढ़ना है तुझे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी आफात हैं या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो पानी की वजह से आती हैं? फ्लड, वेरी गुड। और साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स जो पानी से, सुनामी, बहुत सारी आफात है जिनका ताल्लुक पानी की वजह से है। और बाइबल में भी एक 2-3 आफात ऐसी हैं। तो एक जब नूह का तूफान आया था तो उसमें भी किसने ज्यादा नुकसान किया था? पानी ने। तो पानी हमने पहले देखा कि जिंदगी है, पर पानी नुकसानात भी काफी लेके आता है। अब हमें करना क्या है? ये पानी की वजह से जो नुकसानात आते हैं, हम क्या कर सकते हैं इन नुकसान, ये जो भी आफात हैं, इनसे निपटने के लिए? गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपना रोल प्ले करती हैं। उसी तरह हम भी बीइंग कारितास पाकिस्तान वी प्ले आवर रोल। हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से काम शुरू करते हैं और फिर साथ ही अगर कोई आफत आ जाती है तो फिर रिलीफ वर्क और फिर रैपिड रिस्पॉन्स, उसके बाद रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ वी मूव। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्स करते हैं इनका। मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, फिलहाल से तकरीबन 1926 के हवाले से कलकत्ता में बहुत बड़ा होटल था। तो उस होटल को इतना बड़ा होटल था कि उस टाइम में जितने ये सारे
मोस्टली भी जितने हाई फाई ऑफिशियल्स हैं वो इंग्लैंड से आते थे, क्योंकि कलकत्ता यूज्ड टू बी द कैपिटल। जब ब्रिटिश ने आके रूल करना स्टार्ट किया हिंदुस्तान, इतने ज़्यादा लोग आते थे, और सिर्फ इस वजह से कि 6 लोगों को टाइफाइड जो है उसकी वजह से, पानी की वजह से होश हुआ। पूरे होटल का इतना बड़ा मिले बिजनेस करने वाला जो उस टाइम पे था। तो आज इसका मतलब है कि इसको हमेशा से जो है इस कंपोनेंट बड़ा क्रिटिकल है। पानी से रिलेटेड, आफात से रिलेटेड नॉलेज गेन। अब नॉलेज गेन करने के लिए एक चीज चाहिए, क्या वो है सुस्ती ना अहली, काहली से हाथ उठा ले, सीख ले, पढ़ ले, तजर्बात कर ले। ठीक है, तो ये करना होगा। अगर अंदर फायर नहीं है, अगर फायर नहीं है तो आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही थी जब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप को, मींस इफ यू आर नॉट अवेयर दैट मच, तो आप कैसे चेंज लेके आएंगे? तो ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद ही उठानी है। जरूरत है इस चीज पे काम करने की कि क्लाइमेट रेजिलियंस की प्लानिंग हो, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाए, खासकर जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वाटर का यूज ज्यादा है, तो वहाँ पे किस तरह क्लाइमेट चेंज के साथ उसको अडॉप्ट किया जाता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एजुकेशन और ट्रेनिंग का कारिता पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह पे इसमें ऑलरेडी इंगेज है। वही सैलाब की लहर जो हजारों एकड़ पर फसलों को तबाह कर देती है, अगर हमारी वाटर हार्वेस्टिंग इतनी अच्छी हो तो वही पानी बहुत ज़्यादा फसलों को सैलाब करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। करूँगा कि आप इन डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट वेबसाइट को ज़रूर स्टडी करें, ताकि आपको एक अच्छी मालूमात मिले और आप इस चीज़ को स्टडी कर सकें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें अपने फार्मर को ज़्यादा, एंड यूज़र जो है वाटर का, जो मेन यूज़र है, बेनिफिशरी को तो हमारा फार्मर है, जो कि 20-22 करोड़ आबादी के लिए फूड पैदा करता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए मालूमात में इजाफा करें।